हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संख्या के बारे में। संख्या अगर है पता तो ठीक है, नहीं पता है तो ज़रूर सीखिए, ज़रूर वीडियो देखिए। आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी संख्या के बारे में। संख्या को हम शून्य से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप जानते ही हैं, जैसे कोई सामान खरीदते हैं, कितना केजी लेना है, कितना पीस लेना है, तो वहाँ पर नंबर संख्या जो होती है वहाँ पर दर्शाया जाता है, ठीक है। तो वही संख्या जो है ना, शुरू से लास्ट कहते हैं, शुरू से हम इसको अध्ययन करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। संख्या जो होती है, एक प्रकार से कह सकते हैं वह गणितीय इकाई जिसका उपयोग हम करेंगे गिनने में, मापने में या किसी के नामकरण करने में करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। उसी को हम संख्या कहेंगे, ठीक है। संख्या जो होती है, जैसे हम ले लेते हैं 5 हो गया, क्या है? संख्या है। 7/2 ले लिए, ये भी क्या है? संख्या है। -1 ले लिए, ये भी क्या है? संख्या है। 0 ले लिए, ये भी क्या है? संख्या है। तो आज इसी संख्या के बारे में पढ़ेंगे। आप जानबे करते हैं दुनिया में जो है लाखों करोड़ों संख्याएं हैं, लेकिन अगर गणितीय दृष्टि से हम देखें तो गणित में सिर्फ जो होता है वो 10 ही संख्याएं हैं। सिर्फ 10 ही संख्याएं हैं, वो भी हैं 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये इतना ही गणित में जो है ना, इतना ही संख्या है। बाकी जितना अरबों खरबों ये जितना भी संख्या बनाया जाता है, करोड़, खरब, अरब, ये सब जो है ना इसी संख्या के माध्यम से बनाया जाता है। जैसे अगर कहेगा 1000 लिखिए, तो हम क्या करेंगे? 1 उठाएंगे और 3 को ऊपर से 0 हम लगा देंगे। ये कितना हो गया? 1000 हो गया। कितना हो गया? 1000। कहेगा 590 बनाइए, तो 5 हम लिखेंगे और यहाँ से 9 उठाएंगे, यहाँ से 0 उठाएंगे, 590 तैयार। मतलब एक प्रकार से कहा जाएगा, गणितीय दृष्टि से देखा जाएगा तो गणित में, अंक गणित में केवल और केवल कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं हैं। और जितना अरबों खरबों संख्याएं जो बनाई जाती है, सब इसी 10 संख्याएं के हेल्प से बनाई जाती है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम। जैसे यहाँ पर लिख दिए 590, यहाँ पर लिख देंगे 12,000, यहाँ पर लिख देंगे 1,90,000। तो ये हमारी जो होती है, कैसे पढ़ा जाता है? पढ़ने की भाषा को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भारतीय, जो हमारे भारत में बोला जाता है। एक होते हैं अंतर्राष्ट्रीय, जो पूरे विश्व में बोला जाता है, ठीक है। तो पहला जो होता है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय में जो होता है न, दाएं से बाएं की ओर, मतलब इधर से इधर की ओर। जैसे मतलब कोई संख्या लिख लेते हैं 5, 4, 3, 2, 1, 9, 6, ये संख्या हम लिख दिए हैं। अब इसको कैसे पढ़ा जाएगा? तो दाएं से बाएं की ओर हम पढ़ेंगे। पहले क्या हो जाएगा? इकाई, फिर हो जाएगा दहाई, फिर हो जाएगा सैकड़ा, फिर हो जाएगा हजार, फिर हो जाएगा 10,000, ठीक है। 10,000 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 100,000। क्या हो जाएगा? 100,000। और 100,000 के बाद हो जाएगा मिलियन। क्या हो जाएगा? मिलियन। ये होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। कैसे बोले हैं? हम लिख के बताते हैं। पहले बोला जाएगा क्या? इकाई। पहले बोला जाएगा इकाई। इकाई के बाद बोला जाएगा दहाई। इकाई के बाद बोला जाएगा दहाई। और दहाई के बाद बोला जाएगा सैकड़ा। सैकड़ा के बाद बोला जाएगा हजार। हजार के बाद बोला जाएगा 10,000। 10,000 के बाद बोला जाएगा 100,000। 100,000। उसके बाद बोला जाएगा 100,000 के बाद बोला जाएगा मिलियन। मिलियन। उसके बाद बोला जाएगा 10 मिलियन। उसके बाद बोला जाएगा 100 मिलियन। उसके बाद 100 मिलियन। उसके बाद बोला जाएगा बिलियन।
ठीक है। उसके बाद बिलियन के बाद 10 बिलियन, 10 बिलियन के बाद 100 बिलियन, 100 बिलियन के बाद ट्रिलियन, ट्रिलियन के बाद 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली या अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। मतलब ऐसे बोला जाएगा, क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। मीन्स यहाँ पर कितना है, 5,432,196 ऐसे बोला जाएगा। इसका जो है ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय। अब इसी को हम क्या कहते हैं, भारतीय में जब आएंगे, भारतीय में क्या होता है कि जो है थोड़ा बहुत तो सेम होता है। जैसे यहाँ तक 10,000 तक क्या होगा, सेम होगा। बस 100,000 के बाद हो जाता है लाख, लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद करोड़, करोड़ के बाद 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद अरब, अरब के बाद 10 अरब, उसके बाद 10 खरब, उसके बाद 10 खरब, ऐसा ही चलते रहता है। तो ये बोलते हैं क्या कि भारतीय प्रणाली, संख्या प्रणाली, भारतीय संख्या प्रणाली। जैसे अगर इसी को हम भारतीय संख्या प्रणाली में पढ़ें तो यहाँ पर होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। मतलब 54,32,196, 54,32,196। ये क्या होता है, भारतीय संख्या पद्धति में। संख्या पद्धति जान लेने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा लिखना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिटाते हैं। चलिए आइए, हम पढ़ लिए हैं प्रणाली, पढ़ लिए संख्या पद्धति। आगे हम पढ़ेंगे अंकों के मान। अंकों के मान क्या होते हैं तो थोड़ा समझ लेते हैं। मतलब अगर किसी संख्या को एक साथ मिला के लिखते हैं तो प्रत्येक अंक जो उसमें डालते हैं उसका कोई ना कोई मान होता है, जिसे हम अंकों का मान कहते हैं। अंकों का मान दो प्रकार से होता है, एक जातीय मान होता है और एक स्थानीय मान होता है। जैसे हम समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, 19623 ये संख्या लिए हैं। अब इसमें पूछा जाएगा कि 6 का जातीय मान क्या होगा। जातीय मान मतलब जो जैसा दिखता है वही कहलाता है। जैसे यहाँ पर 6 की तरह दिख रहा है तो इसका जातीय, 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और वही पूछ देगा 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान, तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर है और 6 का होता है 600। मतलब 6 का जो है स्थानीय मान कितना होगा, 600 होगा, और 6 का जातीय मान कितना होगा, 6 होगा। समझ में आ गया। हाँ, स्थानीय मान और जातीय मान। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और लेते हैं हम उदाहरण, जीरो वाला। जैसे यहाँ पर पूछेगा जीरो, जीरो का स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान भी जीरो होगा और जातीय मान भी क्या होगा, जीरो। कैसे, तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तो हो गया, 0 गुने 1000। हम जानते हैं, हाँ हम जानते हैं जब किसी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसलिए इसका स्थानीय मान भी क्या होता है, 0 होता है, और जातीय मान तो 0 तो होता ही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार 12 होती है। पहला होती है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, और वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और अवास्तविक संख्या। ये होती है 12 प्रकार की संख्या। तो हम पहले नंबर पर देख लेते हैं। पहला नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या। पहला नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, सबको पता है, गिनते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। मतलब गिनती की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आप देख लेते हैं, गिनती कहाँ से शुरू करते हैं, 0 से तो कर नहीं सकते हैं, माइनस से गिनती तो कर नहीं सकते हैं। गिनती कहाँ से करते हैं, तो 1 से गिनती करते हैं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8, कहाँ, अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। मतलब गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनते हैं हम 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसा ही कहाँ तक गिनते जाते हैं, अनंत तक गिनेंगे, फिर भी नंबर खत्म नहीं होगा, उतना नंबर है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में होती है पूर्ण संख्याएं।
क्या होती है? पूर्ण संख्या। बस कुछ नहीं करना है, गिन जो रहे हैं गिनती की संख्या में हम क्या कर देंगे? जीरो को शामिल कर देंगे। मान लेते हैं गिनती की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे चलते रहेगा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अब इसमें हम क्या कर दिए? जीरो को शामिल कर दिए। क्या कर दिए? जीरो को शामिल कर दिए, तो ये हो गया तुम्हारा आपका क्या हो गया? पूर्ण संख्या। समझ में आया? इसलिए हम अकेला जीरो जो होगी उस जीरो को हम क्या, कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्यों कहते हैं? एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं। जैसे हम कोई संख्या 5 लिखें, इसके ऊपर हम क्या बैठा दिए? जीरो ऊपर लगा दिए। अब जीरो लगाने से क्या हो गया? ये 10 गुना हो गया। कितना गुना? 10 गुना। मतलब कोई भी संख्या लेंगे उसके सामने अगर एक जीरो लगा दिए तो 10 गुना हो गया, 2 जीरो लगा दिए सामने तो 100 गुना हो गया, 3 जीरो लगा दिए तो 1000 गुना हो जाएगा। जैसे है यहाँ पर, तो 5 गुने कितना होता है? 10 हुआ कि नहीं? 10 गुना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्याएं हो गई है। पूर्ण संख्या फिर से बता देते हैं, गिनती की संख्या में हम अगर जीरो को शामिल करते हैं तो हो जाता है पूर्ण संख्या। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या के बाद होती है पूर्णांक संख्या। क्या होती है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक वाले संख्या को हम क्या कर दें? शामिल कर दें। पूर्ण संख्या में हम क्या कर दें? ऋणात्मक वाली संख्या को शामिल कर दें तो ये हो जाती है पूर्णांक संख्या। जैसे यहाँ पर पूर्ण संख्या है 0, 1, 2, 3, कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। इधर माइनस वाली हम नंबर संग मिला देते हैं, -1, -2, -3, -4। अगर इसको हम क्या कर दें? ऐसे मिला दे, ये भी जाएगा अनंत तक, ऐसे मिला दे तो ये हो जाते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कभी बट्टे में नहीं होती है, नहीं कभी दशमलव में होती है, नहीं कभी रूट में होगी। ठीक है, तो रूट में होगी भी तो होगी पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी, तो ही वो क्या कहलाएंगे? पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। समझ में आ गया? पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या में हम क्या कर दें? ऋणात्मक वाली संख्या को शामिल कर दें तो हो जाती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है। पहला होती है ऋणात्मक संख्या, दूसरा होती है उदासीन संख्या, और तीसरा होती है धनात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या मतलब जिसके सामने माइनस लगा दिए वे हो जाती है ऋणात्मक। जैसे -5 लिख दिए, ये क्या है? ऋणात्मक संख्या है। -7 लिख दिए, ये क्या है? ऋणात्मक संख्या है। उदासीन मतलब ये जो जीरो है, जीरो को हम क्या कहते हैं? उदासीन संख्या कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ना तो इस पर प्लस का कोई असर पड़ेगा और ना ही माइनस का असर पड़ेगा इस पर, इसलिए इसको कहते हैं हम उदासीन संख्या। उसके बाद आगे बढ़ते हैं धनात्मक संख्या, जिसके सामने कुछ नहीं लगा हो। जानवे करते क्या लगा रहता है? धनात्मक चिन्ह लगा रहता है। तो ये जैसे 1 लिख दिए, इसके सामने कुछ नहीं, क्या है? प्लस है। 2 लिख दिए, इसके सामने कुछ नहीं है, क्या है? प्लस है। ऐसे माना जाता है। मान लेते हैं कि 2 के सामने कुछ नहीं लगा है तो उसके सामने क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है। प्लस मतलब धनात्मक, तो वो होती है धनात्मक संख्या। 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब का क्या है? धनात्मक संख्या है। बाकी जीरो क्या है? उदासीन संख्या, और माइनस जिसके सामने लगा है वो सब क्या है? ऋणात्मक संख्या है। पूर्णांक संख्या हम सीख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होती है? सम संख्या। थोड़ा सा अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें। चलिए आते हैं, अब पढ़ते हैं सम संख्या। नंबर 4 क्या है? सम संख्या। एक प्रकार से ऐसे ट्रिक्स के माध्यम से बोल सकते हैं जिसके इकाई स्थान पर 0 या 2 या 4 या 6 या 8 ऐसी कोई संख्या है तो वो कहलाएगी सम संख्या। और नहीं तो दूसरे भाषा में हम जानबे करते हैं, क्या जानते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं? अगर कोई संख्या है उसमें अगर 2 से भाग करे, 2 से विभाजित करे, तो अगर वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, मतलब शेष नहीं बचे, तो वो संख्याएं होती है सम संख्या। जैसे 0 तो होबे नहीं करता है क्योंकि ये उदासीन संख्या हो गया, इसको हटा देते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से होती है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 कहाँ तक जाएंगे? तो इन्फिनिटी तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। ठीक है, अभी क्या बोले थे? ट्रिक के माध्यम से अगर जानना चाहते हैं तो क्या बोले हैं कि किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 लगा है, क्या लगा है?
0 लगा है, 2 लगा है, 4 लगा है, 6 लगा है, 8 लगा है, तो वे संख्याएं क्या होगी? सम संख्याएं। जैसे यहाँ पर उस माध्यम से भी बताया है कि जिसमें अगर 2 से विभाजित करते हैं तो पूरा पूरा लग जाता है, मतलब पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो ये होती है सम संख्या। जैसे 5, 4, 3 क्या होती है? 3। अगर इसमें हम भाग दें 2 से डिवाइड करने पर हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा? क्या आएगा आंसर? 2, 7, 1। और यहाँ पर हमको जो है शेष बच जाएगा 1। शेष बचने पर ये सम संख्याएं नहीं होती है। और यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से भी बताया है, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 8 रहे, 2, 4, 6, 8 रहे तो हो जाती है सम संख्या। लेकिन इसके लास्ट में क्या है? 3 है, तो 3 जब रहेगी तो ये नहीं होगी सम संख्या। आगे दूसर का लेते हैं उदाहरण। तो दूसर का उदाहरण लेंगे, जैसे मान लेते हैं 540। ये क्या है? सम संख्या। कैसे पता चला? तो लास्ट में क्या लगा? 0 लगा है। 512, 618, 316, ये सब क्या है? सम संख्या है। पहचानने का तरीका है सम संख्या। जिसके लास्ट में क्या लगा रहे? 2 लगा रहे, 0 लगा रहे, 2 लगा रहे, 4 भी लगा रहे, 6 लगा रहे, 8 लगा रहे, जिसके लास्ट में, तो वो हो जाती है सम संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तो होती है 5 नंबर कौन सी संख्या? 5 नंबर विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? ट्रिक के माध्यम से जानना चाहते हैं तो बता दे। जिसके लास्ट में 1 लगा रहे, 3 लगा रहे, 5 लगा रहे, 7 लगा रहे या 9 लगा रहे। ठीक है, इकाई स्थान पर क्या हो? 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो ये क्या कहलाएंगे? विषम संख्या। और अगर इसको दूसरा परिभाषा के रूप में देखें तो यहाँ पर बोला जाएगा कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो, मतलब कुछ न कुछ शेष क्या हो जाए? बच जाए, तो वो हो जाती है विषम संख्या। जैसे अभी लिए थे 513, 217, 111, 115, 519, ये सारी कौन सी संख्याएं हैं? एकदम झट से बता देंगे। लास्ट में क्या लगा है? 3 लगा है, विषम संख्या। 7 लगा है, विषम संख्या। 1 लगा है, विषम संख्या। 5 लगा है, विषम संख्या। 9 लगा है, विषम संख्या। समझ में आ गया? हाँ, पहचानने का तरीका ट्रिक है। अगर जिसके लास्ट में क्या लगा रहे? 1 लगा रहे, 3 लगा रहे या 5 लगा रहे, 7 लगा रहे और 9 लगा रहे, हम कह देंगे कौन सी संख्या है? विषम संख्या करेंगे। भाग देने की यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर लास्ट में जैसे हम देख लें 1, 3, 5, 7, 9, इनमें से कोई है तो हो जाएगा विषम संख्या। समझ में आ गए? हाँ, आगे पढ़ते हैं। विषम संख्या के बाद होता है भाज्य संख्या। 6 नंबर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या पढ़ते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? एक एवं स्वयं के अलावा और किसी अन्य संख्या से अगर विभाजित तो हो जाए, या दूसरा भाषा में कह सकते हैं वैसी संख्या जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड है, उसका कोई और गुणनखंड है, तो वो कहलाएगी भाज्य संख्या। या वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाती है तो कहलाएगी भाज्य संख्या। जैसे हो जाती है 4, जैसे 4, इसमें क्या है? 1 से विभाजित तो हो जाएगी, 1 से विभाजित हो जाएगी, 2 से भी विभाजित हो जाएगी और 4 से विभाजित हो जाएगी, तो ये हो जाती है भाज्य संख्या। क्या बोले हैं अभी? थोड़ा रिपीट करते हैं कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग लग जाए उसे कहते हैं हम भाज्य संख्या। ट्रिक के माध्यम से बताए हैं कि अगर इस संख्या का 2 से अगर ज्यादा गुणनखंड हो जाए, 2 से अगर ज्यादा गुणनखंड हो जाए, मतलब एक और स्वयं के अलावा इसका कोई और गुणनखंड है, तो ये कहलाएंगे भाज्य संख्या। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 और 4 के अलावा एक और इसका गुणनखंड है 2 है, या कह सकते हैं 1 और 4 के अलावा 2 से भी ये संख्या विभाजित है, इसलिए ये संख्या 4 जो है क्या कहलाएगी? विषम भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 6 हो गई,
8 हो गई, 9, 10, 12, 14, 15, 16। ठीक है, ये सारी संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। आगे बढ़ते हैं, इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करें। ठीक है, चलिए भाज्य संख्या पढ़ लिए हैं, अब पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जस्ट भाज्य का उल्टा। यहाँ पर एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग लग गया था, लेकिन अब अभाज्य संख्या में जो है एक एवं स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा, या ऐसे बोला जाएगा एक और स्वयं के अलावा इसका कोई और गुणनखंड होगा ही नहीं, तभी कहलाएगा अभाज्य संख्या। जैसे पहला संख्या 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19, 23, ये संख्याएं सब क्या है? ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं। कैसे? तो यहाँ पर बताते हैं, 2 जो है 2 का गुणनखंड 1 होगा या तो 2 होगा। ठीक है, इसके अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं है। 3 का देख लेते हैं, 3 का 1 होगा नहीं तो 3 होगा। 5 का देख लेते हैं, 1 होगा नहीं तो 5 होगा। मीन्स 1 से विभाजित होगा नहीं तो 2 से विभाजित होगा, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा। इसलिए ये संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती है। उस लाइने में लिखा हुआ है भाज्य के सामने अ लगा दिए, मतलब उल्टा हो गया। अभाज्य, भाज्य में भाग लगता था, अभाज्य में भाग नहीं लगेगा। समझे? हाँ, एक बात और नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पर जो है दो इस प्रकार की संख्या है जो सम के साथ अभाज्य भी होती है। सम संख्या के साथ साथ अभाज्य होती है। बाकी 2 के अलावा जितना भी इसमें हम संख्या देख लेंगे सब अभाज्य संख्या विषम संख्या हो जाएगी। समझ में आ गया? सब अभाज्य संख्या क्या होगी? विषम संख्या। लेकिन 2 ही एक ऐसा नंबर है जो अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। अभाज्य के बाद आगे देख लेते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। तो यहां पर सह लगा है और यहां अभाज्य लगा है। अभाज्य लगा है तो पहले हम देख लेंगे कि अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसका परिभाषा बोला जाए तो बोल सकते हैं कि वैसी 2 या 2 से अधिक, वैसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं, वैसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिसका मौसो जो होगा 1 होगा। मीन्स एचसीएफ जो होना चाहिए उसका 1 होगा। तो वे पूरे जो होते हैं, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 11 और 13, इन दोनों का मौसो जो होगा, मौसो क्या होगा? 1 होगा। इसलिए ये क्या कहलाएंगे? 11, 13 सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे। मीन्स वैसा अभाज्य संख्या का समूह जो होगा, वैसा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का समूह जिसका मौसो 1 है, उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे बढ़ने से पहले बताना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि हम जो है शुरुआत किए हैं ऑनलाइन पढ़ाने का। ठीक है, तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों जिसको ज़रूरत है ये सब चीज़ जो नहीं जानता है उसको ज़रूर साझा करें, जिससे कि वो भी कुछ सीख सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सहअभाज्य संख्याएं हो गए हैं। अब पढ़ेंगे हम कितना संख्या हो गया? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। तो यहाँ 8 संख्याएं हो गई है। अब बच गया है केवल और केवल 4 संख्याएं। जैसे आप देख लेते हैं, हाँ नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या। तो वास्तविक, इसका इंग्लिश जो होता है, थोड़ा इंग्लिश भी लिख लेते हैं, उससे भी आसानी होगी हमको समझने में। रियल नंबर, वास्तविक संख्या मीन्स इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियल नंबर। मतलब दुनिया में जितनी भी संख्याएं रियल में उपस्थित है,
वो सब क्या है, वास्तविक संख्या है। ऐसा बोल सकते हैं कि जितनी भी संख्या अभी तक हम पढ़े हैं, सम, विषम, पूर्णांक, पूर्ण, अभाज्य, सहभाज्य, ये सारी संख्याओं को अगर हम क्या कर दें, समूह एक सबको एक साथ पास लाकर एक समूह बनाए, तो वो समूह जो कहलाएगी क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या कहलाएगी। या इसका एक और फॉर्मूला होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को क्या करें, एक साथ जब मिला कर रख दें तो वही होती है वास्तविक संख्या। आगे पढ़ते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, पहले वास्तविक संख्या हम देख लेते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या बोले हैं, दुनिया की जितनी भी संख्याएं रियल में उपस्थित है, रियल में उपस्थित है, सब क्या है, वास्तविक संख्या। जैसे 1 हो गया, -1 हो गया, 4/5 हो, 5/5 हो गया, 6/9 हो गया, 7/12 हो गया, -18/9 हो गया। ये सारी संख्या क्या है, वास्तविक है। और भी संख्या जैसे √3 हो गया, √12 हो गया, √18 हो गया, √24 हो गया, √36 हो गया, ये सारे क्या है, वास्तविक संख्या। मतलब दुनिया का जितना भी संख्या अगर हम कह दें, यहाँ पर लिख देते हैं 1000, क्या है, वास्तविक संख्या है। लिख देते हैं -1200, ये क्या है, वास्तविक संख्या। लिख देते हैं -5/9, क्या है, वास्तविक संख्या। मतलब दुनिया की जितनी भी संख्या है, लिख देते हैं 0, वास्तविक संख्या। 1, 5, 7, 9, 12, दुनिया की जितनी भी संख्या अगर बोला जाए तो क्या होती है, वास्तविक संख्या। समझ में आए। आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है परिमेय संख्या, और एक होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या मीन्स अगर जिस संख्या को P/Q के रूप में हम लिख देते हैं तो वो हो जाती है, क्या हो जाती है, परिमेय संख्या। अगर दूसरा भाषा हम देख लें, जो संख्या रूट में नहीं है या रूट से बाहर निकल सकती है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। जैसे 1 लिख दिए, 1 क्या है, परिमेय संख्या। -5 लिख दिए, क्या है, परिमेय संख्या है। 12 लिख दिए, क्या है, परिमेय संख्या है। √36 लिख दिए, ये क्या है, परिमेय संख्या। कैसे है परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि ये 36 जो है क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं है। मीन्स इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 6 आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे। इसको बट्टा में लिखने की बात कर लें तो इसके बट्टा में 1, इसके बट्टा में भी 1, इसके बट्टा में भी 1, इसके बट्टा में भी 1 हम लिख सकते हैं। जैसे जो बट्टे में रहता है 5/4, P/Q, ये ऊपर का P हो गया, बट्टा वाला Q हो गया, तो ये हो जाती है कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। अब बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जो हमेशा रूट में रहे, रूट से निकले कभी नहीं। जैसे मान लेते हैं √3, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। √5, √6, √7, √8, √12 या √10 या √11, ये सारी संख्या क्या है, ये सारी जितनी भी यहाँ संख्या लिखे हैं ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, मीन्स रूट की जितनी भी संख्याएं जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता, मतलब वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, सब क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। लास्ट में एक बचता है आपका अवास्तविक संख्या, इसको नोट करना है तो कर लीजिए। चलिए आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। लास्ट जो हमारा बचता है अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। ठीक है, अवास्तविक मतलब वास्तविक उल्टा। दुनिया में जो है ना हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, वैसा नंबर जो है कहलाएगा अवास्तविक। सिर्फ इमेजिन कर सकते, वो हमारे धरती पर नहीं है। जैसे हम अगर बोला जाए इसका परिभाषा, तो ऐसा संख्या जो क्या हो, जिसको इमेजिन कर सके, मतलब लिख नहीं सके। वास्तविक में तो हम लिख पाते हैं, लेकिन इमेजिनरी काल्पनिक जो संख्या होती है उसको हम लिख नहीं सकते हैं।
सिर्फ उसको दिखाया जाता है आई से। किससे दिखाया जाएगा? आई से। जैसे अगर हम देखा जाए रूट की जितनी भी संख्या माइनस में पाई जाएगी, जैसे √-5, ये क्या है? अवास्तविक संख्याएं हैं। अगर इसको आई के रूप में लिखना चाहते हैं तो हो जाता है इसका 5i। ठीक है, समझ में आया? मीन्स यहाँ पर रूट जो होता है नहीं, √5i ऐसे होता है, √5i मीन्स माइनस गायब हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं लिख दे √-9, ठीक है, ये भी क्या है? अवास्तविक संख्याएं हैं। कैसे हैं? तो इसका हम अगर रूट निकालते हैं, क्या निकालते हैं? रूट। तो -1 × 9 लिखेंगे और 9 को होता है 3। क्या होता है? 3। तो 3 √-1 तो अभी भी बच गया, और -√1 को हम कहते हैं i, तो यहाँ पर 3i हो जाता है। मीन्स यही हमारा क्या है? अवास्तविक संख्या है। मतलब एक प्रकार से हम देख लेते हैं, अगर कोई भी संख्या रूट में माइनस के साथ है तो वो सारी संख्याएं कहलाएगी अवास्तविक संख्याएं। आज के लिए बस इतना ही। हम चाहते हैं आप हमें सपोर्ट करें, आगे मोटिवेट करें। मोटिवेट कैसे कर सकते हैं आप सबको पता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो कम से कम किसी एक दोस्त को भेजिए, उसको दिखाइए। ठीक है, उसको पता होना चाहिए संख्याएं कितनी होती हैं, संख्या क्या होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।